क्वेटा से कालादम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। बलोचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम है? दहशतगर्दी का तरक्की के फ़र्क से कोई ताल्लुक नहीं। इज्तिमाई सजा के हामी नहीं, लेकिन दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। बलोचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। तहकीकात जारी हैं। मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। हरिबार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। सवाबी में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कर्नल शेर नदी में 2 अफराद डूब गए। स्टेफा मोड़ नदी में शदीद तुग़यानी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खवातीन और बच्चे घरों की छतों पर चढ़ गए। टोपी में सैलाबी रैली में मुतादिद गाड़ियां बह गईं। तूफानी बारिश से पहले काले बादल सवाबी के ऊपर छा गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि काले बादल जमीन के इंतहाई करीब थे। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। स्कूल्स में भी पानी दाखिल हो गया। जिला मर्दान रुस्तम में बारिश के बायस कई फुट पानी घरों में जमा। घर में रखा फर्नीचर पानी में डूब गया। कई गाड़ियां खराब हो गईं। इलाका पुश नगरी में BRT स्टेशन के अंदर और अतराफ में बारिश का पानी जमा। GT रोड पर बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 70 से ज़ायद रेस्क्यू का अमला मुख्तलिफ मकामात से बारिश का पानी निकालने में मसरूफ। नौशहरा में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से मलबे तले दबकर मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में सैलाब से मुतासरा अज़ला में रिलीफ सरगर्मियों और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को मज़ीद तेज़ करने पर गौर होगा। सैलाब मुतासरीन में खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी इजलास के एजेंडे में शामिल। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश जारी। कलर कहार थरचक के मकाम से गुजरने वाला नाला गंभीर बिफर गया। पानी की सतह में इजाफे के सबब ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मेरा थरचक के एक मकाम से गुजरने वाली शाहरा पानी में डूब गई। करीबी आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद। खुशाब, जंग, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। एबटाबाद में हवेलियाँ के नवाही इलाके में इरीगेशन डैम के पानी ओवरफ्लो होने से नदी में शदीद तुग़यानी। एक गाड़ी पानी में बह गई। हरनाई में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 लड़कियां जाँ बहक हो गईं। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में जसर के मकाम पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सतलुज में हैद सुलेमान की और गना सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी फसलों में आ गया। महकमा मौसमियात की याद से मानसून की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलुम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंगबंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा, जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बात शराइत मानना पड़ेंगी। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों की मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी।
जिला लोर कोहिस्तान और जिला बदीन से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो से मुतासरा अफराद की तादाद 21 हो गई। मुल्क भर में सादे पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर को शुरू होगी। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है, बचाव सिर्फ वैक्सीन से मुमकिन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगियाँ शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आला आल यमीन गनापुर की हिदायत पर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। मुआवज़ों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ है। सूबे में मज़ीद बारिशों की पेश गोई की गई है। आवाम से अपील है कि नदी नालों से दूर रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर हादसे के 4 शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। 2 मैयतें लाहौर, 1 मैयत अलागंग और 1 मैयत सवाबी रवाना की गई। पांचवें शहीद का जस्से खाकी दोपहर 1 बजे एबटाबाद रवाना किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बाजोड़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुम्मे को हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर ताज़ियत। सऊदी शाह और वली अहद की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी को ताज़ियती पैगामात। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा कि सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं, सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम की यूएई रवानगी से कबल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को हतमी शक्ल देने और ऐलान करने के अहकामात। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 पर मुशावरती अमल जारी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मायाद 30 जून को ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 21 अगस्त को यूएई रवानगी का इम्कान। और एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश को एशिया कप में शिरकत की बाकायदा दावत दे दी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के मुताबिक भारत में होने वाले एशिया कप में शिरकत करेंगे और फौरी तौर पर तैयारियों का आगाज़ कर रहे हैं। एशिया कप 29 अगस्त से रियासत बिहार के शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है।